दोस्तों कहते हैं कि जब एक घर में शादी हो रही होती है तो दूल्हा और दुल्हन के अलावा सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं। केवल ये दो लोग ऐसे होते हैं जो बड़े टेंशन में होते हैं, बड़े तनाव में होते हैं। क्या ये शादी की वजह से तनाव में होते हैं कि नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, नया साथी जीवन में आ रहा है, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, क्या इस वजह से टेंशन में होते हैं और खुश नहीं होते? नहीं, इसके पीछे एक दूसरी वजह और भी हो सकती है। लड़की शादी के समय जरूरी नहीं कि वो अपनी शादी से खुश हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करती हो और सिर्फ घर वालों की मर्जी से या घर वालों की इज्जत के खातिर अपने प्यार को भुलाकर घर वालों के कहने पर शादी करने जा रही हो। इस वजह से भी दुखी हो सकती है और यही किस्सा लड़के के साथ भी हो सकता है। बहुत सी शादियां ऐसी हुई है जहां लड़की ने अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर सिर्फ माँ बाप की खुशी के लिए शादी की है। कई बार मिडिल क्लास और लोअर क्लास घरों में लड़कियां अपने प्यार को भुलाकर शादी करती है माँ बाप के लिए, माँ बाप की इज्जत के लिए। लेकिन बड़े घरों में ये उल्टा है। हायर क्लास में लड़कियां कई बार बगावत कर जाती है, माँ बाप से लड़ जाती है, समाज से लड़ जाती है और अपनी मर्जी से शादी करती है। ज़्यादातर लव मैरिज हायर क्लास में देखी गई है, लेकिन अभी कुछ मिडिल क्लास में इसकी नकल होने लगी है। वो सही है या गलत, मैं इसकी वकालत नहीं करता, लेकिन हो रहा है। अधिकतर शादी में लड़की हो सकता है खुश ना हो सकता है अपने प्यार को छोड़कर आ रही हो। इसके पीछे एक बड़ा ही अजीब सा कारण है। आज से 50-60 साल पहले ऐसा नहीं होता था। तब तो ये लव मैरिज नहीं होती थी और तब लड़की जो है शादी के वक्त ऐसा नहीं है कि वो किसी से प्यार करती हो और शादी किसी और से हो रही हो। आज इसीलिए तो कहावत बनी है कि अगर आप लव मैरिज करते हो तो हो सकता है कि आप अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी कर रहे हो, और अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो हो सकता है आप किसी और की गर्लफ्रेंड से शादी कर रहे हो। ये कहावत आज है, लेकिन 50-60 साल पहले ऐसी कहावतें नहीं थी। उस वक्त देश का अधिकतर हिस्सा कृषि प्रधान था। पूरे देश में लगभग खेती होती थी, सब लोग खेती पर डिपेंड थे, घरेलू उद्योग थे। और कहते हैं कि लड़की 14-15 साल की होते ही बस उसकी शादी कर दी जाती थी, हाथ भी लेकर के विदा कर देते थे। लेकिन अब जैसे जैसे ज़मीन का पानी सूखने लगा, खेतियाँ कम होने लगी, लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, शहरों में नौकरियाँ, प्राइवेट उद्योग, कारखाने, सरकारी नौकरियाँ, ये सब का चलन बढ़ने लगा, तो खेती से लोग हटकर रोजी रोटी के लिए नौकरियों पर डिपेंड होने लगे हैं। और आज लड़का और लड़की पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहते हैं, बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, पढ़ेंगे तो स्कूल भी जाएगी लड़की, कॉलेज भी जाएगी, और हो सकता है कि प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में काम करते हुए गैर मर्दों के संपर्क में भी आएगी। इसी दौरान कई दोस्त भी बनते हैं, कॉलेज में दोस्त बनते हैं, स्कूल में दोस्त बनते हैं, जब नौकरी कर रही होती है तो दफ्तरों में दोस्त बनते हैं, उनसे प्यार भी हो जाता है। प्यार होता है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो घर वाले बुलाकर फिर अपनी मर्जी से शादी करते हैं। ये सब किस्सा 50-60 साल पहले नहीं था। पहले लड़की जवान होते ही बस उसकी शादी हो गई, जो पहला इंसान उसके जीवन में आया वो उसका पति कहलाया। लेकिन अब शादी होते होते बहुत से लोग संपर्क में आते हैं, लड़के के भी और लड़की के भी। प्यार होना भी लाजमी है, लेकिन जब शादी होती है तो किसी और से हो रही होती है। बड़ा उलझन है। करियर के लिए पढ़ लिख कर नौकरी करें या सब कुछ प्यार को भुलाकर घर वालों की मर्जी से शादी करें। इसी कन्फ्यूजन में लड़का और लड़की दोनों ही बेचारे बड़े परेशान हैं। प्यार किसी और से होता है और शादी किसी और से करनी पड़ती है। इसलिए ये बात सच है कि आज भी कई घरों में जब शादियां हो रही होती है, ज़रूरी नहीं कि दूल्हा और दुल्हन दोनों खुशी खुशी मंडप में बैठे हो सकता है उनके दिल में बहुत सारी टेंशन चल रही हो कि काश अभी इतनी हिम्मत आए कि उठ खड़े हो और बोल दे, नहीं करनी मुझे शादी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ या मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन घर वालों की इज्जत के खातिर, घर वालों की खुशी के खातिर, उनके चेहरे देखकर बेचारे अपने प्यार को भुलाकर मंडप में बैठ जाते हैं किसी अजनबी से शादी करने के लिए। कहाँ कर पाते हैं सब लोग हिम्मत बगावत करने की। ये बगावत शब्द तो सिर्फ बड़े घरों का चलन है, मध्यम वर्गीय परिवारों का नहीं। लेकिन ये ऐसा चल रहा है और ऐसा ही चलेगा। उनके दिल में दर्द है, वो जिंदगी भर जीते रहते हैं। कमाल की बात है इस देश में, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पूरी जिंदगी शादी करके लोग साथ साथ जीते हैं और कभी एक दूसरे को जताते तक नहीं कि शादी से पहले हम किसी और से प्यार करते थे। कितना बड़ा बोझ दिल में लिए लोग जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से, अधिकतर किस्से हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है।
लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अगर लड़की शादी से पहले किसी से भी प्यार करती हो और घर वालों की मर्जी से शादी किसी और से हो गई हो, लेकिन पति अगर उसे दिल से सच्चा प्यार करे तो वो अपने पुराने प्यार को भूल सकती है, भुलाया जा सकता है। और यही बात लड़के के लिए भी है। लड़का भी किसी और से प्यार करता हो, लेकिन बस शादी हो गई घर वालों की मर्जी से और बीवी उसे दिल से प्यार करे तो लड़का भी अपने पुराने प्यार को भुला सकता है। तो अगर एक शादी होती है जोड़े की और हो चुकी है तो पुराने प्यार को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इस देश का चलन ऐसा ही है। 50 साल पहले कुछ समय और था और आज समय कुछ और है। समय की ज़रूरत कुछ और है। कुछ लोग बगावत कर जाते हैं, कुछ लोग घर वालों की खुशी से शादी कर जाते हैं। जब हो ही गई है निभाना चाहिए। लेकिन मंडप में बैठे दो लोगों के दिल पे क्या गुजर रही है ये कोई नहीं जानता। कमाल है। दोस्तों, एक किस्सा मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे ही नए नए किस्से लेकर मैं आपके सामने मुखातिब होता रहूं। धन्यवाद।